हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फुएंटेस पढ़ेंगे। लेटर टू गॉड फेथ और बिलीफ के बारे में है। हम सब अपनी प्रॉब्लम्स में गॉड को याद करते हैं, मगर हम में से कितने गॉड पर इतना बिलीव करते हैं कि उन्हें लेटर लिखें। अगर हम सब लेटर लिख भी लें तो हम सोचेंगे कि क्या गॉड रिप्लाई करेंगे, हम कौन से एड्रेस पर भेजेंगे। मगर ये स्टोरी जिसके बारे में है, उस आदमी का बिलीफ सब लोगों से अलग और बहुत स्ट्रांग है। उसकी ये इनोसेंस ही उसकी स्ट्रेंथ है। ये स्टोरी लेंचो के बारे में है। लेंचो एक फार्मर है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक लेटर में लिखकर गॉड को भेज देता है। लेंचो का घर एक वैली में हिल के ऊपर है। उस वैली में बस एक ही घर है, लेंचो का। लेंचो क्रेस्ट यानी हिल के टॉप मोस्ट रीजन पर खड़ा है और अपनी पूरी कॉर्न फील्ड्स को देख रहा है। उसकी फील्ड्स में क्रॉप्स मैच्योर और राइप हो गए हैं और वो हैप्पी है कि जल्दी ही अब उसे बहुत सारा रेवेन्यू यानी पैसे मिलेंगे। सब बिल्कुल सही था, बस एक ही चीज की कमी थी और वो थी डाउनपोर यानी बारिश की। ज्यादा डाउनपोर न सही, अगर थोड़े शावर्स भी हो जाए तो मैं अपने फील्ड्स को हार्वेस्ट कर दूंगा। पूरा दिन लेंचो कुछ नहीं करता। वो बस स्काई की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता है। तभी उसकी वाइफ आती है और लेंचो उससे कहता है, वुमन तुम देखना, पक्का बारिश होगी। यस, अगर गॉड ने चाहा तो जरूर होगी। लेंचो के बड़े बेटे फील्ड्स में काम कर रहे थे और छोटे बेटे खेल रहे थे। उसकी वाइफ सबको सपर यानी खाना खाने के लिए बुलाती है। जब लेंचो टेबल पर बैठा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। उसकी प्रेडिक्शन सही रही। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज क्लाउड्स आ रहे थे और एयर भी फ्रेश और स्वीट थी। ये बारिश नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं। बिग ड्रॉप्स 10 सेंट्स हैं और स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट्स हैं। मगर सडनली स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लगे। कॉर्नफील्ड में हेल स्टॉर्म आ जाता है। अरे वाह, ये तो सिल्वर कॉइन्स हैं। हेल स्टॉर्म बहुत लंबे टाइम तक आता रहा। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप ये जल्दी खत्म हो जाए। मगर हेल स्टॉर्म जल्दी खत्म नहीं हुआ और सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। सारे फ्लावर्स प्लांट से टूट गए और साथ ही में लेंचो का दिल भी टूट गया। स्टॉर्म के बाद लेंचो फील्ड्स में खड़ा अपने सन से कहता है, लोकस्ट के प्लेग से भी ऐसा नुकसान नहीं होता। लोकस्ट प्लेग फिर भी कुछ छोड़ देता है, मगर इस हेल स्टॉर्म ने सब बर्बाद कर दिया। अब हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इस साल हम हंग्री रह जाएंगे। उस घर के सब लोगों के हाथ में अब बस एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। अपसेट मत हो, अभी ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया, मगर कोई हंगा से नहीं मरता। याद रखना, कोई हंगा से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो एक ही होप के बारे में सोचता रहा, गॉड जो सब देखते हैं। लेंचो फील्ड्स में ऑक्स की तरह काम करता था, मगर उसे लिखना आता था। संडे को लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा। उसने लिखा, गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड्स में फिर से सीड्स सो कर सकूं, और ताकि जब तक नई क्रॉप्स नहीं आती हमारी फैमिली खाना खा सके। और उसने एनवेलप पर लिख दिया, टू गॉड। उसने पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाई और लेटर पोस्ट कर दिया। वहां के पोस्टमैन ने जब एनवेलप देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को जब वो लेटर दिखाया तो वो भी हंसने लगा। एनवेलप पर ऐसा एड्रेस पहले किसी ने नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर हैरानी से बोला, क्या फेथ है। आई विश मेरे पास ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ होता जैसा इस आदमी के पास है। लेटर खोलने पर पोस्ट मास्टर को पता चला कि लेंचो को 100 पेसोस की जरूरत है और वो बोला, मैं नहीं चाहता कि इस आदमी का बिलीफ टूटे। मैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दूंगा और अपने ऑफिस के लोगों से और अपने फ्रेंड्स से भी चैरिटी करने को कहूंगा। मैं लेंचो के लिए पेसोस कलेक्ट करूंगा। उसने 70 पेसोस अरेंज करे और एक एनवेलप में डाल दिए।
उसने साथ में एक लेटर रखा था जिसमें लिखा था गॉड। जब नेक्स्ट संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आया तो उसे वो लेटर मिला। पोस्टमास्टर दूर से सब देखकर अपने इस अच्छे काम पर बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने अपनी तरफ से एक आदमी की हेल्प की है। वो बहुत सैटिस्फाइड था। लेंचो ने जब लेटर खोला तो उसे स्लाइट सरप्राइज भी नहीं हुआ, बल्कि उसे गुस्सा आ गया। वो बोला, गॉड ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? और उसने इमीडिएटली एक पेपर और पेन लेकर एक और लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट मास्टर ने वो दूसरा लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, गॉड, आपने जो मुझे मनी भेजा था उसमें से मुझे बस 70 पेसोस ही मिले हैं। मुझे बाकी का मनी भी भेज दो, मगर मनी प्लीज मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज क्रुक यानी चोर हैं। Subscribe and stay in touch for happy learning, easy understanding, and higher marks.